अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। राज हयात की एक और नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है बरीलवी उलमा और अवाम के सामने आप कुरान मजीद की आयत क्यों नहीं पढ़ सकते। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा हो तो अब कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और मैं अक्सर इस बात के ऊपर बड़ा दुखी होता हूं कि अगर आप डर रहे हो किसी मुसलमान को कुरान की आयत पेश करते हुए तो एक लम्हे के लिए सोचें कि वो शख्स मुसलमान है भी या कि नहीं, कि जिसको आप डरे कि मैंने अभी अगर इसे कुरान की आयत पढ़ के सुनाई ना तो मुझ पे फौरन गुस्ताखी का फतवा लगा देगा। अगर काफिर हो तो फिर तो समझ आती है। मुसलमान को अगर दूसरा मुसलमान कुरान की आयत पेश करते हुए डरे तो सर फिर डर जाना चाहिए कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। मैं आपको नमूने के तौर पे एक आयत पेश कर देता हूं और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आयत कभी भरे मजमे में, कभी दोस्तों के अंदर, कभी अपने खानदान के लोगों में बैठ के आप इस आयत को बयान करें और इसका तर्जुमा जिस मकतब फिक्र के वो है ना उसी का ही तर्जुमा पढ़ के आप बता दें और फिर देखें आपके साथ होती क्या है। हालांकि कुरान की आयत है, तर्जुमा भी उनके अपने उलमा ने किया हुआ है। ख्वाह अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा उठा लें, अशरफ थानवी साहब का उठा लें, जूनागढ़ी साहब का उठा लें, फतेह मोहम्मद जलंधरी का उठा लें, सैयद फरमान अली शाह का उठा लें। मैंने सारे फिरकों के उलमा के नाम ले दिए। ये सुने जी आयत, सूरतुल आराफ आयत नंबर 188। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा। ऐ नबी तुम फरमा दो कि मैं तो अपनी जान के लिए भी ना किसी नफे का मालिक हूं ना किसी नुकसान का। इल्ला माशा अल्लाह, हाँ मगर जो अल्लाह चाहे। तो अगर नबी अलैहि सलाम को अपनी जात के हवाले से इख्तियार नहीं है तो किसी दूसरे को नफा देना तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। और अभी ये बात कंक्लूड नहीं हुई, ये आयत इसमें आगे चल रही है। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब, और अगर मैं खुद गैब जान लेता होता, जिस तरह के हमारे बरेलवियों का ये अकीदा है। जब हम उन्हें ये बात करते हैं तो वो आगे से लड़ते हैं, नहीं नहीं हम तो कहते हैं अल्लाह बताते हैं। नहीं नहीं, ये मसला नहीं है। आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यकमुश्त सारा इल्म दे दिया हुआ है, अब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही हासिल कर लेते हैं। ये नहीं हम कह रहे होते कि आप ये कह रहे हैं कि वो अल्लाह की मदद के बगैर हासिल किया, नहीं। आप कहते हैं सब कुछ मिल गया। यकीन ना है तो आप आला हज़रत का तर्जुमा पढ़ लें, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इसका तर्जुमा उन्होंने किया है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और मा काना व मा यकून का इल्म उन्हें सिखा दिया। मा काना व मा यकून यानी जो कुछ था और जो कुछ होगा सब का इल्म दे दिया। तो अब फर्क सिर्फ रह गया जाती इताई का। वैसे तो आला हजरत कहते हैं अद-दौलतुल मक्किया के अंदर, जो उन्होंने इल्मुल गैब के ऊपर किताब लिखी है, वो कहते हैं कि अंबिया और अल्लाह के इल्म का तो ऐसा ही फर्क है जैसे एक समुंदर हो और दूसरी तरफ एक कतरा। कोई अगर परिंदा अपनी चोंच में लेता है तो इतना डिफरेंस है, लेकिन जब डिफरेंस पूछे कि जो इतना बड़ा डिफरेंस है कहीं फिर झलकना तो चाहिए ना। तो जैसे ही आप ये बात करें कहेंगे आप नबी के इल्म को नाप रहे हैं, आप तो बड़े गुस्ताख हो गए। नापा तो आपने खुद है, आपने कहा कि समुंदर और कतरे का फर्क है, तो कोई हमें मोटा सा फर्क बता देना तो फौरन गुस्ताखी का फतवा लगाएंगे। और यहां पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ऐ नबी तुम फरमाओ अगर मैं खुद गैब जान लेता होता, यानी मेरे पास ये कॉम्पिटेंसी होती। ये कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। जिस तरह औरत को इख्तियार नहीं है कि वो अपना दूध उतार सके जब तक वो दवाई इस्तेमाल ना करे या नेचुरल उसकी प्रेगनेंसी ना हो जाए, अपने इख्तियार में नहीं है उसकी। इसी तरीके से किसी पैगंबर के इख्तियार में नहीं ये चीज होती कि उसे कोई गैबी खबर पता चल जाए जब तक अल्लाह ताला उस पर जाहिर ना कर दे। ये कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है जो आप सीख लेंगे और फिर आप जब चाहें फार्मूला लगाएं और आगे रिजल्ट निकले, नहीं। अगर तुम फरमाओ मैं गैब जान लेता होता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं तो बहुत खैर कसीर जमा कर लेता। वमा मस्सनी यस्सू, और मुझे कभी कोई तकलीफ भी ना पहुंचती। यानी अगर मुझे मुस्तकबिल का खुद पता होता तो मुझे तकलीफ ही ना पहुंचती। बिल्कुल नेचुरल चीज है। अगर एक शख्स को यह पता चल जाए कि मैं यहां से निकलूंगा और फला रोड इतने बज के इतने मिनट पे क्रॉस करूंगा तो एक ट्रेला मुझे नीचे दे देगा, तो वो तो निकलेगा नहीं, अपना रास्ता बदल लेगा।
واقعی جسको गैब का इल्म हो जाए तो उससे तो कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। और ये नबी इस्लाम के हवाले से बात हो रही है, बाबे किधर, बाबे किधर, हाय हाय हाय। ऐ नबी तुम फरमाओ अगर गैब मैं खुद जान लेता तो मैं बहुत सा खैर कसीर जमा कर लेता, मुझे कभी कोई बुराई ना पहुंचती, मुझे कोई तकलीफ ना आती कभी। इन अना इल्ला नज़ीर व बशीर, मैं तो नहीं हूं मगर डर सुनाने वाला आखिरत का और खुशखबरी देने वाला जन्नत की। लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो बात मानना चाहें। वैसे उमूमन तर्जुमा कर देते हैं ईमान लाने वालों के लिए, असल में इसका तर्जुमा यह बनता है जो बात मानना चाहें। ईमान वाले वही होते हैं ना जो बात मान लें, और जो ना मानना चाहें उनके लिए कुरान में कोई हिदायत नहीं। सर ये आयत आप सिर्फ तर्जुमा इसका पढ़ के बता दें किसी मजलिस के अंदर, और 295C से आप जरा बच के बताएं मुझे। तो सर जिस मुल्क में, जिस कौम के सामने, जिस उम्मत के सामने आप उस उम्मत के पैगंबर की किताब की एक आयत ना पेश कर सकें तो समझ लें कि उस उम्मत ने अभी तक पैगंबर को पैगंबर नहीं माना, जैसा कि मानने का हक है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला, आमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बरेलवी उलमा और आवाम के सामने आप कुरान मजीद की आयात नहीं पढ़ सकते, ये चैलेंज मोहम्मद अली मुर्जा का है। उसकी वजह यह बताई है कि बरेलवी मौलवियों ने अनबिया और बुजुर्गों का इल्म गैब साबित करते हैं कि इस वक्त भी वो हमारे हालात से वाकिफ हैं और वो हमें नफ़ा और नुकसान देने का अख्तियार रखते हैं। ये मौलवियों ने अवाम में नुकसान का डर पैदा कर रखा है और नफ़ा का लालच दे रखा है। अगर बुजुर्गों को ना पकारा और उनके नाम की नजर वो नियाज न की तो नुकसान हो सकता, और अगर मजार के बुजुर्ग की इबादत करेंगे कूली माली और बदनी तो आपको फायदा हो सकता है। और ये शिरक है, तो जब आप मुशरक के सामने कुरान की उन आयात की तलावत करेंगे, तर्जुमा बताएंगे, तो वो आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि बरेलवियों के पास कुरान मजीद का दीन नहीं है। इस्लाम उन्होंने जज्वी तौर पर अपना रखा, बल्कि बुत परस्तों की नकल करके मजार परस्ती शुरू कर दी है। RRS चीफ का बयान सुने, वो उन मजार परस्तों को हिंदू कह रहा है। देखिए, भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू है, कोई अरबस्तान से आया नहीं, स्वभाव से भी हिंदू है। देखिए मुसलमान बन गए, लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई, मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है। हिंदू बरेलवी उलमा इस्लाम का लबादा ओढ़कर हर जगह शर्किया बयान करते हैं। कब्र परस्ती और मज़ारों के फ़ज़ाइल बुजुर्गों के अख्तियारावर उन शिरकिया अकायद फ़ियाल के दिफा करते रहते हैं, दियोबंदी उलमा और सल्फ़ी उलमा पर यह बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।